हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 3 में दिखाया जाता है कि शिंगयांग उससे मिलकर आने की बात सोच ही रहा होता है तो पीछे से सूचांग आ जाता है। तो वो उससे पूछने लगता है कि क्या हुआ है। तो वो कहता है कि वो वापस से मुझे अपने शो में बुला रही है तो मैं क्या करूँ। तो वो एक ही सवाल पूछता है कि उसके पास होने से तुम्हें कैसे लगता है। तो वो कहता है कि पता नहीं कैसा लगता है। तो वो कहता है कि यहाँ के प्लांट्स को भी पता होगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। अब यही बात करते हुए वो झूले पर आकर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे कैसा भी लगता हो पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर वापस मैं उसके क्लोज होता हूँ तो या फिर उसे फिर से अपने जिंदगी में लाना चाहता हूँ तो मैं वापस से पहले जैसा हो जाऊंगा, जो बेवजह मेसी हो जाएगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और मुझे ये भी लगता है कि वो अब मुझ में इंटरेस्ट नहीं रखती। तो वो ये पूछता है कि वो तुम्हारे पास होती है तो किस तरह की बातें करती है। तो वो उसे बताता है कि वो तो बस शो को लेकर बात करती है, पर्सनल इंटरेस्ट को लेकर बात नहीं करती। तो शिवचांग उसे यही कहता है कि तुम खुद को फिर क्यों बर्बादी के रास्ते पर लेकर जा रहे हो। यही कर वो वहाँ से चला जाता है पर ये अभी भी उसी के बारे में सोच रहा होता है। वो कहती है कि वो दोनों साथ नहीं हो सकते इसलिए तो उसने छोड़ा होगा ना उसे। यही सारी बातें उसे याद आ रही होती है और सैड हो रहा होता है सोचकर। और हमेशा की तरह एक्स्ट्रा सीन में वही इनका इंटरव्यू वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ शिंगयान से पूछा जा रहा होता है कि जब तुम्हें इस कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आया था तब तुम्हारा रिएक्शन कैसा था। अब ऐसा दिखाया जाता है कि जब शिंगयान को कॉल आता है तो उसकी प्रोड्यूसर से बात होती है और वो बताता है कि आपको शो में इन्वाइट किया जा रहा है कि आप शो में आओगे, अगर आपके पास अभी टाइम है तो हम शो को लेकर बात कर लेते हैं। और वो ये भी कहता है कि शिंगरू भी ऐसा चाहती है। तो वो कहता है कि अगर शिंगरू ऐसा चाहती होती तो वो खुद मुझे कॉल करती। तो वो कहता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप काफी पहले खत्म हो चुका था इसलिए वो थोड़ा एम्बेरेसिंग फील कर रही है तुम्हें कॉल करते हुए। उसकी जगह पर मैंने कॉल किया और आप जब आएंगे तो उससे बात कर लीजिएगा। तो ये कहता है कि चलो ठीक है, मैं अपना शेड्यूल देखकर बताता हूँ। ये कहकर मोबाइल अपने आप से थोड़ा दूर करता है और कुछ भी नहीं करता और 1-2 सेकंड का डिले लेकर उसे कहता है कि मेरा शेड्यूल फ्री है तो मैं आ जाता हूँ। ये सुनकर प्रोड्यूसर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि आप अभी आ जाओ। ये तो जल्दी से उठकर अपने कपड़े देखने जाता है कि मैं कौन सा पहनूं और कौन सा नहीं। जंग उसे आकर फाइल देने लग जाता है कि इसे देख लो और उसे ऐसे तैयार होते हुए देखकर पूछने लगता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। वो बस कहता है कि मैं जा रहा हूँ, तुम बस बताओ मुझे क्या पहनना चाहिए। मुझे शिंगरू की कंपनी बुला रही है इंटरव्यू के लिए और मैं उसी के लिए जा रहा हूँ। तो ये कहने लगता है कि तुम तो बिल्कुल पहले जैसे हो गए हो, जैसे पहले तैयार हुआ करते थे अभी भी वैसे ही तैयार हो रहे हो। अगर तुम सच में ठीक से तैयार होकर गए तो वो लोग यही समझेंगे तुम उसे बुला नहीं पाए और तुम्हें ये चीज नहीं दिखानी है उनको। तो कहता है कि मैं इनमें से कुछ नहीं पहनता, मैं तो लेने के लिए जा रहा हूँ न्यू कपड़े। ये कहकर वो तो चला जाता है। वैसे दिखाया जाता है ये कंपनी में तो पहुंच चुका था। चुप चुप कर देख रहा होता है शिंगरू के इसको देख कर जाने के बाद कि वो आ रही है या नहीं आ रही है। मोबाइल के कैमरे से भी देखने लग जाता है और जैसे वो उसको आते हुए दिखने लगती है तो वो जल्दी से भागने लगता है। मोबाइल भी उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। मोबाइल पकड़कर चेयर पर बैठ जाता है और अपने आप को सेट करने लगता है। शांति से बैठ जाता है चेयर पर। यही सब याद करते हुए इंटरव्यू में आंसर देता है कि हाँ मैं आ गया और मैंने क्या करना था। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है 2013 में जहाँ पर ये दोनों एक ही कार से स्कूल जा रहे होते हैं। शिंगरू अंकल से बोलती है कि आप मुझे यहीं पर उतार दे। पहले तो ड्राइवर पूछने लगता है कि क्यों उतरना है यहाँ पर, अभी तो स्कूल बहुत दूर है। वो कहती है कि नहीं मुझे यहाँ पर एक काम है तो आप मुझे यहीं पर उतार दे, मैं खुद ही पैदल स्कूल चली जाऊंगी। और उसे आगे उतार दिया जाता है और ये सारी बातें शिंगयान भी आगे बैठकर सुन रहा होता है। जैसे ही वो उतरती है तो ये भी अंकल से बोल देता है कि मैं भी यहीं पर उतर जाता हूँ। वो उसके पीछे उतर जाता है और ड्राइवर भी कार लेकर चला जाता है। अब ड्राइवर के पास से चले जाने के बाद कहने लगता है कि मिस ड्रामा क्वीन ड्रामा करना बंद कर दीजिए, वो यहाँ से जा चुके, अब बताओ तुम यहाँ पर क्यों उतरी हो। तुम्हें यही है ना कि स्कूल में कोई ना जाने कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो कहती है कि हाँ मैं ऐसा ही चाहती हूँ। तो वो कहता है कि मुझे तो बोला गया है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ। तो वो कहती है कि मुझे किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर वो कहता है कि चलो ठीक है फिर मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं तुम्हें जानता हूँ। ये कहकर वो स्कूल की तरफ चला जाता है और अब हमें प्रेजेंट में 2024 में दिखाया जाता है जहाँ पर ये घर में बैठकर शिंगयान के प्रोफाइल को देख रही होती है। इसकी फ्रेंड आकर कहने लगती है कि क्या हो गया है। तो वो कहती है कि तुम यहाँ की प्रोड्यूसर ना होती तो तुम क्या उसको इनवाइट करती। तो ये थोड़ा सोचकर कहती है कि नहीं मैं बिल्कुल भी इनवाइट नहीं करती क्योंकि हम दोनों का फ्यूचर डिफरेंट है, हम दोनों ने डिफरेंट फ्यूचर सोच रखा है तो मुझे नहीं लगता कि हमारा मिलना ठीक रहता, इसीलिए मैं उसे कभी भी नहीं बुलाती। तो वो कहती है कि बस इसी बात को अपने माइंड में रखो, तुम एक आइडल वुमेन हो सब लोगों के लिए, और जो भी तुम्हारा पहला टाइम था उस टाइम को भूल जाओ, तुम आगे बढ़ो और इसके बाद तुम्हें सोना होगा। ये कहकर वहाँ से चली जाती है और ये भी स्माइल कर रही होती है।
और मैसेज करके अपने दूसरे बिजनेस पार्टनर को कह रही होती है कि अभी भी कोई हल नहीं निकला, अभी पता लग जाएगा कि वो हमारे साथ काम करना चाहता है या नहीं करना चाहता और हमारा गेस्ट भी बनना चाहता है या नहीं। तो वो कहता है कि चलो फिर ठीक है और ये उसको कॉल भी कर देती है। तो वो कहता है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। पर ये उसकी आवाज से और पास में जो नर्स होती है उससे ही समझ जाती है कि इन्हें स्टमक का कोई प्रॉब्लम है। तो ये उनसे पूछती है कि आप बताओ आप कहाँ पर हो। तो वो कहता है कि नहीं, मेरे पास वाला जो पेशेंट है ना उसे ऐसा हुआ है, मुझे कुछ नहीं हुआ। पर शिंगरू कहती है कि चुप करके मुझे बताओ कि तुम कहाँ पर हो, मैं वहाँ पर आ जाती हूँ। जंगशु ऐसे बता देता है और ये भी जंगशु के पास भागते हुए आ जाती है और ये उसे देखकर कहने लगता है कि क्या तुम सच में मेरे पास आ गई हो। और उसे ड्रिप भी लगी हुई थी क्योंकि उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिसकी वजह से उसके स्टमक से ब्लड आने लग गया था। तो ये उसे डांटने लगती है कि तुमने इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों की। तो वो कहने लगता है कि मुझे बस ड्रिंक करनी पड़ी। तो वो कहती है कि ऐसा किससे मिलने गए थे जिसकी वजह से तुम्हें इतना ड्रिंक करनी पड़ी। वो कहता है कि मैं इन्वेस्टर से मिलने गया था, उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट करने से मना कर दिया और मैं तो बस उनसे बात करना चाहता था, शायद वो इन्वेस्टमेंट के लिए मान जाए। उसके साथ ड्रिंक भी कर ली पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये उससे पूछने लगती है कि उसने कितनी इन्वेस्टमेंट वापस ले ली है। तो वो बताता है कि 6 मिलियन की। ये सुनकर तो वो परेशान हो जाती है कि अब तो हमारी सेकंड पेमेंट भी बाकी थी और अब तो हम आउट ऑफ बजट हो चुके हैं, अब हम क्या करेंगे। तो वो कहता है कि यही तो परेशानी है कि क्या करेंगे और इतनी जल्दी कोई दूसरा इन्वेस्टर भी नहीं मिलने वाला। तो ये कहती है कि मैं मेरे घर को सेल कर दूंगी जो मेरी मॉम ने मुझे दी है, बस वही घर मेरे पास है, मैं वही वाला घर सेल कर दूंगी। तो वो कहता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, अगर घर सेल करना है तो मैं अपना कर दूंगा। तो वो कहती है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके बीवी बच्चे हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। मुझे उतना बड़ा नुकसान नहीं होगा, मैं ऑलरेडी उस घर में नहीं रह रही हूँ, वो होम टाउन वाला घर है, तो मैं उसको सेल करके कुछ न कुछ कर सकती हूँ और इस बार की पेमेंट हम सबको दे ही देंगे और अगली बार के लिए हम इन्वेस्टर कोई ना कोई ढूंढ ही लेंगे। अब उसकी इस बात से वो बिल्कुल चुप हो जाता है और कहता है कि चलो जैसा तुम ठीक समझो, क्योंकि इन्हें नहीं पता था कि इन्हें कितना नुकसान होने वाला है और कितना फायदा होने वाला है। अब जब शिंगरू वापस घर पर आती है तो लैपटॉप ऑन करती है तो उसे वहाँ पर एक ऐसा फोल्डर नजर आता है जो कि इसके पहले की मेमोरीज का फोल्डर होता है। उसमें इसके पास सब शिनयान के साथ वाली फोटोज होती है और उसके फैमिली के साथ वाली फोटोज होती है जिन्हें वो देख रही होती है और दूसरी तरफ शिनयान भी उसी पिक्स को देख रहा होता है और उसको शिंगरू के साथ गुजारा हुआ सारा टाइम याद आ रहा होता है कि दोनों साथ में कितने खुश थे। जिस तरह वो पिक्स उनके पास थी वो सब सीन में दिखाया जा रहा होता है, किसने वो पिक्स बनाई थी, सब वीडियो कॉल और उन दोनों के किस के सीन सब कुछ याद आ रहा होता है। ये भी इन्हीं सब चीजों को याद करते हुए बैठी हुई थी, यहाँ तक उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। और नेक्स्ट डे हमें हाफ बिजनेस पार्टनर और प्रोड्यूसर दिखाया जाता है जो शिनयान से बात करने के लिए आ गए थे। वो तो असल में शो के बारे में सब कुछ जानना चाहता था कि शो में क्या होता है और क्या नहीं होता और ये उसको हर चीज की इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। बातों बातों में ये भी बता देता है कि हमें इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रही है और अभी इन्वेस्टमेंट ना मिलने की वजह से शिंगरू अपना घर बेचने की सोच रही है। तो ये फौरन से पूछता है कि क्या वो अपना घर सेल कर रही है। ये बात को बदलते हुए कहता है कि हम दोनों ही कर रहे हैं ऐसा, पर इसको तो शिंगरू की परवाह होती है। बातों बातों में ये भी पूछ लेता है कि आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट उसने देने से मना कर दी है। तो वो बताता है कि 6 मिलियन की और ये भी पूछता है कि पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हो। तो वो उसकी बात को बदलते हुए कहता है कि शो में आने के लिए शो के बारे में जानना भी तो जरूरी होता है और असल रीजन नहीं बताता पूछने की। और जैसे ही वो प्रोड्यूसर को वहाँ से बेचता है और ये कॉल करके पूछता है कि हमारे पास कितने पैसे बचे हुए हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये बैठकर सुचांग को मना रहा होता है क्योंकि सुचांग भी इसके साथ काम कर रहा होता है और सुचांग कहने लगता है कि तुम अपनी मीठी मीठी बातों से मुझे नहीं मना सकते। आज तो सुबह से तुम मेरे साथ बहुत अच्छा कर रहे हो, यहाँ तक कि तुमने मुझे गेम में ऑफर्स भी दे दी है। शिंगयान कहने लगता है कि वो तो मैंने ऐसे ही दे दी है, पर ये तो उसकी बातों में नहीं आ रहा होता है और उसे साफ मना कर देता है। तो ये भी उसके सामने एक ऐसी बात रखता है कि हमारे कंपनी को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला, हमने हर चीज ऑलरेडी कर ली है, फिर भी हमारे पास पैसे बचे हुए हैं और जो पैसे बचे हैं उसमें से 6 मिलियन हम शिंगरू को दे देते हैं तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा और बहुत सारा पैसा वापस भी आ जाएगा, तुम्हें क्या हो गया है। और उसकी बातें और उसकी फाइल को देखकर कहता है कि तुमने तो बड़े अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की है कि हमें कहाँ जरूरत है और कहाँ नहीं। तो ये भी उसे कहता है कि अगर तुम्हें नहीं मानना है तो मैं भी तुम्हारे मोबाइल से आउटफिट के पैसे ले लेता हूँ। ये सुनते ही सबसे पहले वो उसके हाथ से अपना मोबाइल पकड़ लेता है। जो चीज दे दी वो दे दी, अब लेने की क्या जरूरत है। ये कहते हुए उसे पानी भी देता है और साथ में उसके कंधों को भी दबाता है और कहता है कि जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। अब शिंगयान ने शिंगरू को अपने ऑफिस में ही बात करने के लिए बुला लिया था। शिंगरू आते के साथ ही उसे पूछती है कि गेस्ट बनने के बारे में आपने क्या सोचा। तो वो डायरेक्ट बातें नहीं कर रहा होता। तो वो उसे कहता है कि मेरी कुछ बातें हैं। तो वो उसे कहती है कि पहले जिस तरह मुझे आकर रिजेक्ट कर दिया, क्या आप मुझे बुलाकर रिजेक्ट करने वाले हो। तो वो कहता है कि पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो कि क्या हो गया है। फिर उसे इन्वेस्टमेंट को लेकर बात करता है। उसे कहता है कि मैं एक ही शर्त पर गेस्ट बनूंगा, अगर मेरी 6 मिलियन की इन्वेस्टमेंट तुम लोगी। तो वो कहती है कि क्या तुम्हें ये बात जंगशु ने बताई। तो वो कहता है कि उसने बताई तो नहीं है, मैंने खुद ही शो के बारे में सारी बातें पूछ ली तो उसने बता दी, सारी बातें मुझे पता लग गई और उस इन्वेस्टमेंट के लिए तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं इन्वेस्ट
इन्वेस्टमेंट में पैसे लगाऊंगा और स्पॉन्सर टाइटल भी मुझे मिल जाएगा। बट उसके साथ साथ मेरी एक और शर्त है और वो ये कि मुझे गेस्ट की लिस्ट चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि किस तरह के गेस्ट आ रहे हैं, उससे मेरे रिजॉर्ट को भी फायदा होगा और मेरे हिसाब से ही गेस्ट आएंगे जिन्हें मैं बोलूंगा शो के लिए आ जाए। वो कहती है कि ठीक है, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है, लेकिन वो पहले तो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं मान रही होती है कि आप हमारे गेस्ट बस गेस्ट बनकर आए। बट शिनयान को उसकी ये बातें मंजूर नहीं होती, इसलिए उसको इसकी बातें माननी पड़ती है। वो कहती है कि आपने ये बातें तो मनवा ली, लेकिन मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ। आप ऐसा करें कि 6 मिलियन की इन्वेस्टमेंट ना करें, आप 3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करें, मैं वो आपको इंटरेस्ट के साथ वापस करूंगी। तो वो कहता है कि इंटरेस्ट कितना होगा? तो वो कहती है कि 10%। उसका 10% इंटरेस्ट के बारे में सुनकर कहता है कि नहीं, हम पहले वाले रूल्स पर ही चलेंगे। उसके बाद से ये कहती है कि ठीक है, फिर 8% इंटरेस्ट होगा। तो ये उसी पर ही डील डन कर देता है। अब ये उससे हैंडशेक करने के लिए खड़ा हो जाता है। ये शूचांग को पीछे देखकर कहने लगती है अपने पार्टनर को पूछ लिया क्या वो इस बात से एग्री करता है या नहीं करता। ये उसे देखकर स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ, वो एग्री करता है। अब दोनों में डील हो चुकी थी। जैसे ही दोनों ऑफिस से बाहर आते हैं तो इनका सामना जाइजिंग से होता है। ये ऑलरेडी जाइजिंग को जानती थी। जाइजिंग कहने लगती है कि बहुत टाइम बाद मिले हैं, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम स्टेज पर देखा, उसके बाद से मैंने तुम्हें नहीं देखा और वैसे भी इस बात को काफी अरसा हो चुका है और सुना है कि तुम ब्राइफिश शो कर रही हो। अगर तुम्हें मुझे शो पर बुलाना हो तो जरूर बुलाना। तो वो कहती है कि हाँ, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम शो पर आओगी, बट हमारा शो एक्स बॉयफ्रेंड के रिलेटेड है। अगर तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड को लेकर आती हो तो शो में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कहने लगते है कि इतना टाइम मैंने काम पर लगा दिया, मुझे नहीं लगता कि मुझे एक्स बॉयफ्रेंड मिलेगा ढूंढने से भी। चलो अब छोड़ो इस बात को, मेरी तो यही विषय कि तुम्हारा इनके साथ अच्छे से कोलैबोरेशन हो जाए। और अभी अपने कोलैबोरेशन के बारे में शिंगयान से बात करने लगती है और शूचांग के हाँ का वेट कर रही होती है, मगर शूचांग तो दूसरी तरफ देख रहा होता है क्योंकि उसे इससे बात करते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि उसके कंपनी के इतने सारे पैसे जो जा रहे थे। अब शिंगयांग भी उसे हाँ करने के लिए बोल रहा होता है और वैसे ही शूचांग बताता है कि हमें अपने इन्वेस्टर से मिलना है ना, तो हमें उसके आने का वेट करना होगा ना, तो चलो हम बाहर जाके उसका वेट करते हैं। उन सभी को अपने साथ बाहर लेकर आता है और बाहर आने के बाद भी उन्हें वो इन्वेस्टर नजर नहीं आ रहा होता और सभी पहली बार ही उस इन्वेस्टर को देख रहे थे। पता भी नहीं होता है कि वो दिखने में कैसा है। अभी तक उनके रिजॉर्ट में कोई भी नहीं आया था और वैसे पीछे से एक लड़का आता है जो आते के साथ ही शिंगरू को बुलाता है और शिंगरू उसको देखकर उसके कुछ कहने से पहले ही वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं इनके साथ यहाँ पर किसी का वेट कर रही हूँ, इन्हें किसी इन्वेस्टर से मिलना था। वो बताता है कि मिस्टर लू जिसका वेट कर रहे हैं वो मैं ही हूँ। तो वो कहती है कि क्या तुम कांगटी कंपनी से हो? तो वो बताता है कि हाँ, वो मैं ही हूँ। वैसे जयजिंग खुद ही उसके साथ बात करने लगती है और वो बताने लगती है कि मैं भी उस टाइम स्टेज पर थी। तो वो कहता है कि क्या सच में तुम उस टाइम स्टेज पर थी? और वो ये भी कहती है कि एक दफा सच में मैं आपसे मिलना चाहती थी पर मिल नहीं पाई। तो वो कहता है कि मुझे पता नहीं, इतनी प्यारी लॉयर होती तो मैं खुद ही मिल लेता। और शूचांग उससे बात कर रहा होता है और वो शूचांग को भी पहचान नहीं पा रहा होता। वो अपना इंट्रोडक्शन उससे खुद ही करवा रहा होता है। तो वो उससे भी पूछता है कि क्या तुम भी स्टेज पर? वो कहता है कि नहीं, मैं स्टेज पर नहीं था बल्कि ऑडियंस में बैठा था। अब उसके बाद वो शिंगयान के पास आ जाता है और कहता है कि तुम्हें नहीं बुलाना। तो वो उससे कहता है कि हाँ, अगर यू नाम मर भी जाता है तो भी तुम मुझे नहीं भूलोगे। और इन दोनों की आपस में पहले काफी अच्छी दुश्मनी थी, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को बुलाना भी पसंद नहीं कर रहे होते और ये भी हर बात लगाकर कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आया था। और कहता है कि शिंगयान को यहाँ पर देखकर लगता नहीं कि इस चीज की जरूरत है। तो वो कहता है कि हमारा फर्स्ट कार्टेज स्टार्ट होने वाला है तो आपको हर चीज देख लेना चाहिए। तो वो कहता है कि मुझे ही देखनी है तो तुम मुझे मेरे ईमेल पर कर देना, मैं कुछ दिन यहीं पर रहने वाला हूँ तो ईमेल रिवाइज करके मैं आपको बता दूंगा। और अभी मेरे लिए मेरी ओल्ड फ्रेंड इंपॉर्टेंट है। शिंगरू से पूछता है कि शिंगरू कहीं हम खाने के लिए चलते हैं और शिंगरू सबको देखते हुए कहने लगती है कि हम साथ में ही खा लेते हैं ना, इससे काम के बारे में भी बात हो जाएगी। तो वो कहता है कि ठीक है, जैसा तुम बोलो। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आ सकूं और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।